नमस्कार। मैं भूपेंद्र शर्मा आरोहण टैट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा किसका है, बायोलॉजी का। हम आज इसमें क्लास में हम पढ़ रहे हैं यूपी टैट पेपर 2 के लिए साइंस का सिलेबस, और साइंस में आज हम करेंगे बायोलॉजी, ठीक है, या जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में सबसे पहले क्या है, देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो जैसे अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, देखिए उनमें क्या होगा, उनको खा जिंदा रहने के लिए किसकी ज़रूरत होगी, फूड की ज़रूरत होगी, ताकि उन्हें न्यूट्रिशन मिल सके, एनर्जी मिल सके, अपना ग्रोथ और रिपेयर कर सकें। मेंटेनेंस के लिए उनको एनर्जी की ज़रूरत होगी। उनमें रेस्पिरेशन होगा, मतलब श्वसन होगा। उनमें सर्कुलेशन होगा, मतलब बॉडी फ्लूइड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, जिसमें हार्मोन्स होंगे, न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, ऑक्सीजन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी। उसके अलावा उनमें क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा। एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन, मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको शरीर से क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। उसके अलावा रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि वो अपने ही जैसे जीवों को क्या कर सकते हैं, उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। लास्ट क्या होगा, एक अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब ये होता है कि उनमें क्या होगा, अपने इन्वायरमेंट के आसपास के हिसाब से अपने आप को क्या कर लेते हैं, वो मॉडिफाई कर लेते हैं, ताकि वो उस इन्वायरमेंट में ज़िंदा रह सकें, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखेंगे जो पहाड़ों पर रहने वाले जीव जंतु हैं, उनमें क्या होता है कि जो उनके जो बाल होंगे वो ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, ताकि उनको उसमें हमें वो सर्दी से क्या कर सकें, उनका बचाव कर सकें। अगर आप पेड़ पौधे देखेंगे रेगिस्तान में या हमारे मरुस्थल में, तो वहाँ क्या होगा, उनकी जो पत्तियाँ होंगी छोटी छोटी होंगी, और बहुत सारी पत्तियाँ क्या है वो कांटों में क्या हो जाती हैं, हमारी चेंज हो जाती हैं, मॉडिफाई हो जाती हैं, ताकि उनमें क्या होगा, पानी का लॉस कम हो। क्योंकि रेगिस्तान में देखिए पहले से ही पानी कमी है, तो अगर पत्तियां बड़ी होंगी तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, वाटर का लॉस ज़्यादा होगा, तो इसलिए पत्तियां क्या हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, और कुछ अपनी किस्म में चेंज हो जाती हैं, हमारी कांटों में या स्पाइंस में चेंज हो जाती हैं। तो ये कुछ गुण थे हमारे किसके, लिविंग ऑर्गेनिज्म के। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन या पोषण। देखिए पोषण का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें, जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, पोषण या जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। अब इस न्यूट्रिशन में क्या होता है कि देखिए, जब भी अगर हम ह्यूमन बीइंग की भी बात करें, तो हमारे साथ क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास में हमें क्या चाहिए, जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, मतलब ऊर्जा चाहिए, ठीक है। उसके बाद में बॉडी की ग्रोथ, मतलब अगर कोई छोटा बच्चा है ना, तो क्या होगा, उसकी हाइट भी बढ़ेगी, वेट भी बढ़ेगा, तो उसकी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए हमें। और रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है, मतलब रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए भी किसकी ज़रूरत होगी, हमें हमारे पोषण तत्वों की या न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी। तो न्यूट्रिशन क्या होगा, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसके बिना हमारा कोई भी जीव हमारा जिंदा नहीं रह सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले न्यूट्रिशन देखते हैं है क्या। देखिए न्यूट्रिशन क्या है, वह प्रक्रिया है, इट इज़ ए प्रोसेस, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, अपना फूड ग्रहण करते हैं, और फूड ग्रहण करने के बाद में उनको क्या मिलेगा, उससे उस फूड का वो किसके लिए उपयोग करते हैं, अपने लिए ऊर्जा बनाने में, एनर्जी के लिए, वृद्धि मतलब ग्रोथ के लिए, और शरीर की मरम्मत और जीवन क्रियाओं को पूरा करने के लिए, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, और जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उनके कंप्लीट करने के लिए उनको किसकी ज़रूरत होगी, हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो एनर्जी की ज़रूरत होगी, उसी को क्या कहते हैं हम, न्यूट्रिशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रिशन के आधार पे कि किस तरीके से पौधे जो हैं, या कोई एनिमल है, कोई ह्यूमन है, वो खाना लेते हैं किस तरीके का, किस तरीके से करते हैं, तो उसके बेस पे हम इनको दो तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं, पोषण होते हैं। पहले पोषण को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक, और दूसरे को कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं हमारे, ऑटोट्रॉपिक होते हैं हमारे स्वपोषी, और हेट्रोट्रॉपिक हमारे होते हैं परपोषी, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब हमारा हेट्रोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक की बात करेंगे। देखिए ऑटो और ट्रॉपिक, ठीक है, देखिए स्वयं पोषी, ठीक है,
इसको कहते हैं हम ऑटोट्रॉपिक। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉपिक माने सिंथेसिस। ठीक है, तो ये वो जीव हैं जो अपना खाना क्या कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं। और हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि जो हमारे प्लांट हैं या जिनको हम कहते हैं पादप, ठीक है, प्लांट जो होते हैं हमारे, ग्रीन प्लांट जो भी होंगे वो हमारे क्या बनाएंगे, अपना खाना खुद बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं, उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए और सनलाइट चाहिए। इस सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करेगा, उनका जो पत्तियां होती हैं ग्रीन कलर की, उसमें होता है क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा, तो ये इनका रॉ मटेरियल हो गया और यही क्या बनाएगा, इनके लिए खाना बनाएगा या कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। तो ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्वपोषी या हमारे ऑटोट्रॉप्स। अब आता है हमारा हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स में क्या होता है, ये वो सारे जीव हैं जो अपने खाने के लिए किसी दूसरे पे क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, देखिए प्लांट्स में भी दो कैटेगरी हैं हमारे, प्लांट में भी ऑटोट्रॉप हैं और प्लांट में हमारे हेट्रोट्रॉप भी हैं। ऑटोट्रॉप मतलब ऐसे ग्रीन प्लांट जिसमें हमारे क्या आएंगे, हमारे ग्रीन प्लांट या हरे पौधे। ठीक है, ये जो हमारे हरे पौधे हैं ये अपना खाना खुद बनाएंगे और किस प्रोसेस से बनाएंगे, हमारे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाएंगे। एक दूसरा प्रोसेस भी ये यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं कीमोसिंथेसिस, मतलब केमिकल्स के द्वारा क्या बनाएंगे, ये अपना खाना बनाएंगे। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप या स्वपोषी। अब प्लांट में भी हमारे कुछ हेट्रोट्रॉप होते हैं या परपोषी होते हैं। परपोषी कैसे होंगे, देखिए चार तरीके के होंगे। पहला होगा पैरासाइट्स। पैरासाइट वो होता है जो कहने को तो प्लांट है लेकिन ये किसी और प्लांट पे रहेगा और उसी से क्या करेगा, अपना भोजन ग्रहण करेगा। दूसरा प्लांट खाना बनाएगा, ये उससे खाने को एब्जॉर्ब कर लेगा, खाना ले लेगा। तो ऐसे न्यूट्रिशन को प्लांट में हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन या हमारा परजीवी कहेंगे। उसके बाद में आता है इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस कुछ प्लांट आपने सुने होंगे, जैसे हमारा पिचर प्लांट है, सनड्यू प्लांट है, ठीक है, वीनस फ्लाई ट्रैप है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो आसपास में जो कीड़े वगैरह होते हैं उनको क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और उस कीड़ों से क्या करते हैं, भोजन लेते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट, मतलब कीटभक्षी पौधे। फिर आता है सेप्रोट्रॉपिक। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्लांट में होता है जो सड़े गले जो पदार्थ होते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल है, उनसे अपना भोजन ग्रहण करेंगे। तो ऐसो को हम क्या कहते हैं, हमारे को सेप्रोट्रॉपिक कहेंगे। फिर आता है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में क्या होता है, देखिए सिम्बायोटिक में क्या है, दो प्लांट जो हैं या दो जीव हैं वो एक साथ रहते हैं। एक उस खाना बनाएगा, दूसरा उसको क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स देगा और रहने के लिए जगह देगा। अब यहाँ क्या है, दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे से फायदा उठा रहे हैं। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, हमारा सिम्बायोटिक कहते हैं। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट ये समझने वाली बात यह है कि पैरासिटिक, इंसेक्टिवोरस, सेप्रोफिटिक और सिम्बायोटिक, ये कहने के लिए तो सब प्लांट हैं लेकिन अपने रिक्वायरमेंट या अपने न्यूट्रिशन को, अपने पोषण को पूरा करने के लिए दूसरे जीवों पर क्या करते हैं, ये निर्भर करते हैं। तो यहाँ जो है इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो रिपीटेडली बार बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में, क्या होते हैं, कैसे होते हैं और क्या क्या इनके एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हम डिटेल में समझेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे इसके बारे में। सबसे पहले हमने देखा हमारा ऑटोट्रॉप। ठीक है, ऑटो का मतलब होता है हमारा सेल्फ और ट्रॉप मतलब सिंथेसिस, कि ऐसे प्लांट जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम कहते हैं हमारे ऑटोट्रॉप। इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बनाएंगे। सिंपल सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, इसकी हेल्प से ये क्या करेंगे, अपना खाना खुद बनाएंगे, भोजन बनाएंगे। ठीक है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, देखिए इनको क्या चाहिए, सनलाइट, फिर चाहिए इनको कार्बन डाइऑक्साइड, फिर चाहिए इन्हें वाटर, और इसमें मिलेगा हमारा क्लोरोफिल। ठीक है, जो कैसा होता है, हमारा ग्रीन कलर का होगा। कहाँ मिलेगा, हमारा
लीफ में पाया जाएगा। तो लीफ में जो पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और CO2 और वाटर मिलके क्या करेंगे, हमारा खाना बनाएंगे या हमारा फूड बनाएंगे। अगर हम इसकी रिएक्शन देखें तो होता ये है, जैसे हमारा CO2 है प्लस हमारा वाटर मिला, ठीक है, यहाँ पे क्या हो बनागा हमारा सनलाइट और किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल क्या करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा और यहाँ बनेगा हमारा जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज और प्लस बनेगा हमारा वाटर। तो यही हमारे लिए क्या है, अगर हम इसको समझें तो यही क्या है, प्लांट का क्या है, फूड कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये होती है हमारी केमिकल रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस में होती है। अब ये जो हमारी केमिकल रिएक्शन है इसी को कहा जाता है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, ऐसी सभी रिएक्शन उष्माक्षेपी, है ना, तो ये क्या करेंगे, उष्माशोषी, मतलब उष्मा को क्या करेंगे, एनर्जी को क्या करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी। तो ऐसी रिएक्शंस को कहते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जी कहाँ से एब्जॉर्ब कर रहा है, सन से, सनलाइट से। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो हैं हमारी वो किस में होंगी, हमारी ये एक फोटोसिंथेसिस के बारे में। अब देखो, अब क्या है, यहाँ हमने ऑटोट्रॉप, ये तो हमने पढ़ लिया फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या करा, जो ग्रीन प्लांट है फूड बनाएंगे हमारा सनलाइट के, कार्बन डाइऑक्साइड और हमारी हाइड्रोजन की उपस्थिति में। इसके बाद में क्या होगा, जो हमारा कीमोसिंथेसिस है, कीमोसिंथेसिस क्या होता है, जो हमारे बिल्कुल स्टार्टिंग में प्रिमिटिव जो हमारे ऑर्गेनिजम्स थे उनमें फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता नहीं थी। तो वो क्या करते थे, जैसे हमारे कुछ बैक्टीरिया हैं, इन बैक्टीरियाज के अंदर क्या थी, ये एक क्षमता थी, कैपेसिटी थी कि ये जो केमिकल्स इनके आसपास में होते उन केमिकल्स से क्या करते थे, अपना फूड बना सकते थे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते थे। फूड बनाते हैं कुछ केमिकल्स से रिएक्शन करके, वो केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, फिर ये उस फूड को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे और इस तरीके से हमारा खाने को क्या कर लेंगे, यूटिलाइज। ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस फूड यूजिंग केमिकल एनर्जी रादर देन सनलाइट। तो केमिकल एनर्जी को क्या करेंगे, ये एब्जॉर्ब करेंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा किसके बारे में, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमने क्या देखा था, 4 तरीके का था, जिसमें सबसे पहला क्या है, जिसको कहते हैं हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये है हमारा एक ट्री, ठीक है। इस ट्री के ऊपर, पेड़ के ऊपर आपने देखा होगा अक्सर कि एक येलो कलर की सी ऐसे एक बेल जैसी ऊपर से क्या पड़ी रहती है, हल्की सी येलो कलर की होगी, ग्रीनिश सा कलर होगा, इस तरीके की एक बेल जैसी पड़ी होती है जिसके ऊपर पत्तियां नहीं होती हैं, ना उसमें कोई जड़ होती है, केवल वो क्या करेगी, इस प्लांट पे रहेगी। अब ये क्या करती है, ये जो बेल होती है जिसको हम कहते हैं हमारा अमरबेल या कसकटा, ठीक है, अमरबेल या कसकटा, ये क्या करती है, अपना खाना खुद नहीं बनाती, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। ये क्या करेगी, जिस प्लांट पे, जिस पेड़ पे ये रह रही है उसी पेड़ से क्या करेगी, अपने खाने को एब्जॉर्ब करेगी और उस पर जिंदा रहेगी। तो ऐसा जो न्यूट्रिशन होता है उसको क्या कहते हैं हम, पैरासिटिक न्यूट्रिशन इन प्लांट। दे ऑब्टेन फूड बाय सकिंग रेडीमेड फूड फ्रॉम लिविंग ग्रीन प्लांट। जो जिंदा प्लांट होंगे, जो अपना खाना अपने लिए बना रहे हैं ग्रीन प्लांट, उसी से ये खाने को क्या करेंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी। इसका एग्जाम्पल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल को क्या कहेंगे हमारा, कसकटा या अमरबेल। ये एग्जाम्पल हमें बिल्कुल याद रखना है कि पैरासिटिक प्लांट का जो एग्जाम्पल होता है वो क्या है हमारा, कसकटा या अमरबेल। अब नेक्स्ट आता है हमारा जिसको हम कहते हैं हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट या कीटभक्षी प्लांट, ठीक है। देखिए, हमारे पृथ्वी पे कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जो क्या करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं या कीट पतंगों को, या आसपास में जो उनको कीड़े मिलेंगे उनको वो खा जाते हैं। खाने का कारण क्या है कि होता क्या है, ये पेड़ पौधे हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट या कीटभक्षी पौधे वहां मिलेंगे जहां सॉइल में क्या होगी, हमारी
नाइट्रोजन या नाइट्रोजन की क्या होगी, कमी होगी। मान लीजिए कहीं भी सॉइल है, इस सॉइल में क्या होगा, कोई प्लांट है, कौन सा प्लांट है, जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया हमारा पिचर प्लांट। पिचर प्लांट मतलब घटपर्णी या वीनस फ्लाई ट्रैप या सनड्यू। मान लीजिए पिचर प्लांट है, ठीक है। अब ये पिचर प्लांट जो है ये अब यहाँ पे क्या है, सॉइल में एक में लगा हुआ है। उस सॉइल में सबसे बड़ी कमी क्या है कि उस सॉइल में नाइट्रोजन की क्या है रिक्वायरमेंट, नाइट्रोजन की क्या है कमी है। तो पौधे अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए अब क्या करेंगे, इस प्लांट के अंदर क्या होता है, जो हमारा ये पिचर प्लांट है, इसमें जो पत्तियां होती हैं वो इस तरीके से मॉडिफाई हो जाती हैं, है ना। और इस तरीके से क्या होगा, एक ढक्कन सा होगा और ये घड़े जैसी आकृति एक बन जाएगी। जैसे ही कोई हमारा मान लीजिए कोई कीड़ा वगैरह इस पे आया, ठीक है, ये क्या करेगा, ये ढक्कन ऊपर से क्या हो जाएगा, इसका बंद हो जाएगा और ये इसको क्या करेगा, केमिकल प्रोसेस से क्या कर लेगा, अब इस कीड़े को क्या कर लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा और इसमें से जो नाइट्रोजन है हमारी, इस कीड़े में से उस नाइट्रोजन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। इस तरीके से इन पौधों में फोटोसिंथेसिस तो होगा, लेकिन जहां सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होगी, अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, इंसेक्ट या कीड़ों को क्या करते हैं, पकड़ते हैं और उनको खा लेते हैं, ठीक है। तो जिस ताकि इनकी नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जा सके। इसके एग्जाम्पल्स हमें याद रखने हैं, कौन कौन से हैं, पिचर प्लांट, घटपर्णी, वीनस फ्लाई ट्रैप या सनड्यू, ठीक है। और तो इनमें क्या होता है, ये ग्रीन होते हैं, फोटोसिंथेसिस होगा, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी क्या क्या कमी है कि इस सॉइल में नाइट्रोजन की क्या होगी, कमी पाई जाएगी। तो नाइट्रोजन की कमी के कारण क्या होगा, अब ये कोशिश ये करेंगे कि कीड़ों को खाएं और वहां से अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब सेप्रोट्रॉपिक या जिसको हम अगर हिंदी में पढ़ेंगे मृतोपजीवी, तो मृतोपजीवी क्या होते हैं, जो हमारा मटेरियल है, जो डेड मटेरियल है, जो सड़ रहा है, गल रहा है, ऐसों पे क्या करते हैं, ये जिंदा रहते हैं, ठीक है। देखिए मृतोपजीवी पोषण वह पोषण विधि है जिसमें जीव मृत और सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से क्या करते हैं, भोजन को प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब इसमें ये क्या करते हैं कि ये जो पेड़ पौधे होंगे जहाँ पे इनको सड़ा गला मटेरियल मिलेगा उसके ऊपर एंजाइम्स और क्या केमिकल्स रिलीज करेंगे और वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, उसका डाइजेशन हो जाएगा और फिर उसको क्या करेंगे, केमिकल को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। मृत पदार्थों पर पाचक एंजाइम छोड़ देते हैं, जटिल पदार्थ हमारे किस में हो जाएंगे, सरल या घुलनशील पदार्थों में हो जाएंगे और उसके बाद में उनको क्या कर लेंगे, ये अवशोषित कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ऐसे न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं हम, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अच्छा, इनका खास काम ये है कि ये जो सड़ा गला पदार्थ है अगर हमारे इन्वायरमेंट में रहेगा तो ये हमारे इन्वायरमेंट को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, बीमारियां फैला सकता है। तो ये जो सेप्रोट्रॉपिक होते हैं ये क्या करते हैं, एक तरीके से इन्वायरमेंट की सफाई करने का काम करते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, दूसरा जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बनिक ऑर्गेनिक मटेरियल है, उसको क्या कर लेते हैं, रिसाइकल करके सॉइल में क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कुछ बैक्टीरिया, ब्रेड मोल्ड एंड मशरूम। बैक्टीरिया होगा, ब्रेड मोल्ड देखा होगा, जैसे ब्रेड है अगर आप उसको कहीं पे रख देंगे जहां उसको थोड़ा सा मॉइस्चर मिल जाए, थोड़ी हीट मिल जाए, तो क्या होगा, उस पर ग्रीन ग्रीन कलर के वो फंगस जैसी लग जाती है ना। तो ग्रीन कलर की जो चीज़ है वही क्या है, हमारी ब्रेड मोल्ड है। अब वो जो हमारी ब्रेड है वो खाने लायक नहीं बची है, ब्रेड खराब हो गई है, उसको बिल्कुल भी खाना नहीं चाहिए वरना वो फूड पॉइजनिंग हमें कर सकती है, ठीक है। तो ब्रेड मोल्ड हो गया। मशरूम तो आपने देखा होगा, बहुत खाया जाता है पिज़्ज़ा वगैरह में और बहुत सारी चीज़ों में मशरूम को क्या करते हैं, हम डालते हैं। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, हमारे सेप्रोट्रॉप्स के। उसके बाद में आता है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। देखिए सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में क्या है कि जैसे मान लीजिए ये एक ए है और ये बी है, ठीक है। पैरासाइट में हमने क्या देखा था कि एक प्लांट है, कसकटा है, एक प्लांट पे रह रहा है। कसकटा को तो उस प्लांट से फायदा है, लेकिन उस प्लांट को क्या है, कसकटा से कोई भी या अमरबेल को कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है, मान लीजिए ये दो प्लांट है, तो ये इससे भी फायदा उठा रहा है और ये इससे फायदा उठा रहा है। एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे क्या रहते हैं, ये सहायता से जिंदा रह सकते हैं।
जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हमारा कौन सा, जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा लाइकेन। ठीक है, अब लाइकेन में क्या है, लाइकेन बेसिकली क्या है हमारा, ये दो जीव हैं। ठीक है, एक है हमारा एल्गी और एक होता है हमारा फंगी। ठीक है, एल्गी और फंगी, ये दो जीव हैं जो हमारे क्या हैं, एक साथ रह रहे हैं। अब इन दोनों में होता क्या है बेसिकली, ये देखिए, ये जो एल्गी है हमारा, ये होता है हमारा, इसके अंदर मिलेगा हमारा क्लोरोफिल। तो ये क्या करेगा, ये करेगा हमारा फोटोसिंथेसिस करेगा और ये क्या बनाएगा, इसके लिए फूड बना के देगा। ठीक है, अच्छा अब ये फंगस क्या करेगा, ये जो फंगस होगा ये इसके लिए क्या देगा, शेल्टर देगा, रहने की जगह देगा, और क्या देगा, न्यूट्रिएंट्स देगा। मतलब भाई खाना बनाने के लिए इसको कुछ सामान चाहिए होगा ना एल्गी को, तो ये जो खाना बनाने के लिए सामान चाहिए वो कौन देगा, फंगस देगा, इसको रहने के लिए जगह देगा। अब ये क्या देगा, ये फूड तो इसने क्या दे दिया, इसको दे दिया, और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं और जो रहने की जगह है वो इसको किसने दे दी, हमें फंगस ने दे दी। अब ये क्या हो गया, अगर फंगस खाना नहीं बनाएगा, वो सॉरी एल्गी अगर खाना नहीं बनाएगा तो फंगस भूखा रह जाएगा। ठीक है, उसको खाना नहीं मिलेगा तो वो जिंदा ही रह पाएगा। अगर फंगस उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं देगा तो एल्गी भी फूड नहीं बना पाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अब ये दोनों एक दूसरे पे क्या हो गए, निर्भर, कि वो उसकी ज़रूरतें पूरी करेगा, वो उसकी ज़रूरतें पूरी करेगा। तो एल्गी और फंगी मिलके क्या करेंगे, अब एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करेंगे। एक खाना बनाता रहेगा, एक न्यूट्रिएंट देता रहेगा, एक उसको रहने की जगह देगा, एक फोटोसिंथेसिस करेगा। तो इस ऐसा जो हमारा सिस्टम होगा, उस सिस्टम को क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, मतलब सिम्बायसिस रिलेशनशिप कहते हैं। मतलब सहजीवी, सहजीवी मतलब जहां दोनों जीव एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। दूसरा क्या होता है, एक और एग्जाम्पल है, मान लीजिए जड़ें हैं हमारी रूट नोड्यूल्स। रूट नोड्यूल्स मतलब लेग्यूमिनस रूट। ठीक है, इन लेग्यूमिनस रूट में क्या होता है, एक बैक्टीरिया रहता है जिसको हम क्या कहते हैं, ऐसे गांठें जो होती हैं इसमें छोटी छोटी। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से गांठें होंगी, और इसमें क्या रहेगा, राइजोबियम, या राइजोबियम क्या रहेगा, इसमें बैक्टीरिया रहेगा। ठीक है, अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेगा, जो हमारा एयर है या इन्वायरमेंट है उससे नाइट्रोजन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, सॉइल में मिक्स कर देगा। तो प्लांट उस नाइट्रोजन को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। बदले में प्लांट इसको क्या देंगे, राइजोबियम को खाना देंगे या न्यूट्रिशन देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे राइजोबियम और प्लांट की जो रूट है उनके बीच में भी एक रिलेशनशिप कैसी है, सिम्बायसिस है। मतलब जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है वो राइजोबियम पूरी करके दे रहा है प्लांट को, और जो प्लांट है वो राइजोबियम की जो खाने की रिक्वायरमेंट है या न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो उसको क्या करके दे रहा है, पूरी करके दे रहा है। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल हैं हमारे सिम्बायोटिक के, एक है हमारा लाइकेन जिसमें एल्गी और फंगी दोनों एक साथ मिलके रहते हैं, एक दूसरे से फायदा उठाते हैं और एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं। अगला आता है लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट जो हमारे फली वाले पौधे होते हैं उनके जड़ों में कौन रहता है, हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, और बदले में प्लांट क्या करेगा, इसको हमारे को खाना प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारा किसका एग्जाम्पल, सिम्बायसिस या हमारे सहजीवी पोषण का। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा, नेक्स्ट है हमारा फोटोसिंथेसिस। देखिए फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया है। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, बस एक बेसिक सी चीज़ समझिए कि ये तो हमने क्या लिया, देखिए है क्या, जैसे मान लीजिए ये एक प्लांट है ना, ये इसकी रूट्स हैं। ठीक है, यहाँ क्या होगी इसकी, ये लीफ होगी। ठीक है, अब इन्हीं लीफ में हमारा क्या मिलेगा, इन्हीं लीफ में मिलेगा हमारा क्लोरोफिल। ठीक है, और इस क्लोरोफिल के ऊपर क्या पड़ेगी, हमारी सनलाइट। ठीक है, जड़ों से क्या आएगा हमारा, जड़ों से ये क्या एब्जॉर्ब करेंगे, वाटर एब्जॉर्ब करेंगे।
ठीक है। और इन्हीं लीफ के अंदर जो ये हमारी लीफ हैं, इनके अंदर एक होता है हमारा स्टोमेटा, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर होता है, देखिए ऐसे समझ लीजिए, ये स्टोमेटा का क्या है, स्ट्रक्चर है एक तरीके से, ठीक है। ये जो अंदर है इसका, ये वाला जो पोर्शन है, ये यहाँ से क्या करेगा, CO2 को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अब थोड़ा समराइज करते हैं, समझते हैं। देखिए, कोई भी प्लांट होगा ग्रीन कलर का होगा, ग्रीन कलर का होने के बाद में क्या होगा, उसकी पत्तियां जो होंगी उसके अंदर क्या मिलेगा, क्लोरोफिल मिलेगा। अब ये क्लोरोफिल क्या करेगा, सबसे पहले सनलाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो सनलाइट मिल गई, उसने एनर्जी को क्या कर लिया, प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया। दूसरा चाहिए उसको वाटर, ठीक है, ये वाटर चाहिए, पानी चाहिए। तो अब क्या करेगा, जड़ें जो होंगी वो जमीन से पानी को क्या करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी और लीफ तक या पत्तियों तक पानी को लेके जाएंगे। अब उसे पानी भी मिल गया। तीसरी चीज चाहिए उसको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है हमारी, वो कहाँ है, हमारे इन्वायरमेंट में। तो लीफ के अंदर जो होते हैं हमारे, इनको कहते हैं हम स्टोमेटा। ये जो स्टोमेटा होते हैं, जब इनको फोटोसिंथेसिस करना होता है तो ये स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, इस तरीके से होते हैं, ये ओपन हो जाएंगे। ओपन होने के बाद में ये क्या करेंगे, छोटे छोटे छिद्र जैसे होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट से क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर ली। जब इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर ली तो क्या हो गया हमारा, देखिए प्लांट को क्या मिल गई हमारी, CO2 मिल गई, पहली चीज। दूसरा, वाटर कहाँ से आ गया, जड़ों से या रूट से। ये कहाँ से आया, स्टोमेटा। स्टोमेटा कहाँ था हमारा, लीफ में या हमारी पत्तियों में। यहाँ सनलाइट मिली, क्लोरोफिल मिला, इसने क्या बना दिया, कार्बोहाइड्रेट। ये है हमारा फूड और ये है हमारी ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब क्या बन गई इसके पास में, हमारी कार्बोहाइड्रेट मतलब फूड बन गया और हमारा ऑक्सीजन बन गया। ये ऑक्सीजन को स्टोमेटा के द्वारा ही कहाँ चली जाएगी, ये एयर में चली जाएगी या इन्वायरमेंट में चली जाएगी। और ये जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है C6H12O6 या फूड जिसको हम कहेंगे प्लांट का, इस फूड को प्लांट क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे और प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक क्या कर देंगे, भेज देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पढ़ लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो ये क्या है हमारा, देखिए सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ये क्या है, एक तरीके से फोटोसिंथेसिस के लिए क्या करते हैं, रॉ मटेरियल का काम करते हैं, ठीक है। अब इसमें फूड किस फॉर्म में बनेगा हमारा, ग्लूकोज में। और ऑक्सीजन क्या बनेगी, एक बाई प्रोडक्ट या के रूप में हमारी ऑक्सीजन मिलेगी, जिसे हम जीव क्या करते हैं, सांस लेने में या रेस्पिरेशन में यूटिलाइज करते हैं या उपयोग करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट याद रखना है इसमें कि ये जो हमारी रिएक्शन है, ये कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब इसने एनर्जी को क्या करेंगे, ये एब्जॉर्ब करेंगे, कहाँ से, सनलाइट, ठीक है। कि फोटोसिंथेसिस को करने के लिए एनर्जी की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी, और वो एनर्जी इन्हें कहाँ से एब्जॉर्ब मिलेगी, हमारी सनलाइट की फॉर्म में या सूर्य के प्रकाश के फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। ये इसकी रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, यही हमारा फूड है और ये हमारी ऑक्सीजन बन गई, ठीक है। अब आता है प्रकाश संश्लेषण के लिए हमारे रॉ मटेरियल। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, पहला रॉ मटेरियल क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ से लेंगे, इन्वायरमेंट से। कौन एब्जॉर्ब करेगा, स्टोमेटा, ठीक है। कहाँ मिलेंगे, लीफ या पत्तियों में पाए जाएंगे, तो इनको क्या कहते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा क्या चाहिए, वाटर। वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब होगा, रूट से या जड़ों से एब्जॉर्ब करेंगे प्लांट, ठीक है। सनलाइट, सनलाइट आपको पता ही है धूप में मिलेगी, धूप से मिलेगा हमें। और चौथा होगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ मिलेगा हमारा, लीफ में, जिसके कारण प्लांट का या लीफ का जो कलर कैसा होगा, ग्रीन कलर। ग्रीन कलर जो होता है हमारा प्लांट का, वो इसी क्लोरोफिल के कारण से होता है। ये किस में मिलेगा, हमारा लीफ में या पत्तियों में मिलेगा। तो एनर्जी एब्जॉर्ब करने का काम कौन करेगा, हमारा क्लोरोफिल करेगा।
आगे बढ़ते हैं। हाउ डू लीव गेट रॉ मटेरियल फॉर दी फोटोसिंथेसिस। ठीक है, देखिए होता क्या है कि ये हमारी मान लीजिए लीफ है, ठीक है, एक पत्ती है। इस पत्ती में क्या होगा हमारा कि मान लीजिए ये पत्ती है हमारी, है ना, इस तरीके से बनी होगी ये पत्ती है। तो इस पत्ती के अंदर हमारे क्या होते हैं, जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये जो सेल होती हैं ये होती हैं गार्ड सेल्स आसपास में, और ये स्टोमेटा क्या होते हैं, ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। तो जब इनको फोटोसिंथेसिस करने होगा ये क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, और यहाँ से CO2 को क्या कर लेंगे, ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। और जब खाना बनाने के बाद में ऑक्सीजन रिलीज करेंगे तो ऑक्सीजन को भी इन्वायरमेंट में छोड़ने का काम ये इसी स्टोमेटा के द्वारा किया जाएगा। दूसरा है वाटर फ्रॉम दी सॉइल। वाटर कहाँ से मिलेगा, मैंने आपको बताया कि जड़ें जो होंगी वो क्या करेंगी, पानी को जमीन से या सॉइल से, मिट्टी से एब्जॉर्ब करेंगी। तो इस वजह से इस तरीके से पानी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सनलाइट सन से है, सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब करेगा, एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, हमारा क्लोरोफिल। तो ये ग्रीन पिगमेंट क्या करेगा, इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। दूसरा होगा क्लोरोफिल कहाँ मिलेगा, हमारा पत्तियों में मिलेगा, जो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि जब हमारा फोटोसिंथेसिस हुआ तो उसमें क्या बना, ग्लूकोज बना या फूड बना। तो अगर हमारा प्लांट जो है एक्स्ट्रा खाना बना लिया है तो उस खाने को स्टोर किस फॉर्म में करेंगे, तो प्लांट अपना जो खाना करेंगे किस फॉर्म में करेंगे, हमारा स्टार्च की फॉर्म में क्या करेंगे, सेव करेंगे। ठीक है, स्टार्च की। अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल जो अपना खाना स्टोर करते हैं वो किसकी फॉर्म में करते हैं, हमारा ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज होता है, ये डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे किस में करेंगे, प्लांट अपना स्टार्च की फॉर्म में खाने को अपने को क्या करेंगे, स्टोर करने का काम करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, ये जो कुछ पॉइंट हैं ये वन लाइनर्स हैं, इनसे हर सबसे क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं। एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या कहा कि फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक का मतलब क्या है, ये एनर्जी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, ऊर्जा को क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे। ठीक है, तो इनके बारे में खास बात क्या है, सबसे पहले फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस को करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। कहाँ से करेंगे, सनलाइट से। तो इसी बेस पे हमारी जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, दो तरीके की रिएक्शन होती हैं। एक्सोथर्मिक जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, जैसे डाइजेशन या पाचन है उसमें एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, एनर्जी हमारी एब्जॉर्ब होगी। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हमारे को एंडोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा क्या है, देखिए फोटोसिंथेसिस ने क्या करा कि CO2 तो क्या कर लेते हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। ठीक है, और ह्यूमन बीइंग में क्या होगा, ह्यूमन बीइंग को ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए, और CO2 रिलीज करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन है, जो बैलेंस है, वो बनाने में क्या करता है, फोटोसिंथेसिस हेल्प करता है। ठीक है, एक ये है कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हमारा किसके द्वारा किया जाता है पृथ्वी पे या अर्थ पे, तो मरीन एल्गी या फाइटो प्लैंकटन। मरीन एल्गी क्या होते हैं, जो हमारे पानी में पाए जाते हैं, समुद्र में मिलेंगे, तो वो सारे क्या होते हैं, मरीन एल्गी। और हमारे फाइटो प्लैंकटन, ये छोटे छोटे जीव पौधे जैसे होते हैं, जो कहाँ मिलेंगे, हमारे पानी के अंदर मिलेंगे। तो इनके अंदर क्या होता है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगा। तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हमारे कौन करेंगे, शैवाल और फाइटो प्लैंकटन। शैवाल मतलब मरीन एल्गी, समुद्री शैवाल, और हमारा फाइटो प्लैंकटन। तो हमें याद रखना है। दूसरा क्या है कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोरोफिल में हमारी कौन सी धातु पाई जाती है, तो क्लोरोफिल में हमारी मिलेगी
मैग्नीशियम धातु। ठीक है, तो क्लोरोफिल में कौन सी धातु मिलेगी हमें? मैग्नीशियम धातु क्या मिलेगी हमारी, पाई जाएगी। तो ये हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि क्लोरोफिल के अंदर कौन सी धातु मिलेगी हमारी, मैग्नीशियम धातु मिलेगी। उसका बाद में है कि देखिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो फोटोसिंथेसिस को क्या करती हैं, थोड़ा सा कम कर देती हैं, ज़्यादा कर देती हैं। देखिए अगर हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है तो हमारा फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखेंगे कि अगर ऑक्सीजन की मात्रा पहले से एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा हो गई है तो क्या होगा, हमारा फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, या हमारा प्रकाश संश्लेषण कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, एट हाई टेम्परेचर फोटोसिंथेसिस विल बी लेस। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो क्या होगा, अगर हमारा 48-50 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है तो ये जो स्टोमेटा है हमारे लीफ में, ये स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं पानी को बचाने के लिए। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाएगा। अगला आता है, इन ग्रीन लाइट नो फोटोसिंथेसिस विल अकर। अगर हम प्लांट को ग्रीन लाइट में एक्सपोज कर दें तो ये क्या करते हैं, ग्रीन लाइट को, मैक्सिमम ग्रीन लाइट को क्या कर देते हैं, ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वापस भेज देते हैं। तो ग्रीन लाइट में जो फोटोसिंथेसिस होगा वो क्या होगा, बिल्कुल ना के बराबर होगा, मिनिमम होगा, सबसे कम होगा। अगला आता है हमारा, फोटोसिंथेसिस कैन टेक प्लेस इन आर्टिफिशियल लाइट इफ द प्लांट इज एक्सपोज टू करेक्ट वेवलेंथ। ठीक है, कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आर्टिफिशियल लाइट में हमारा फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण पॉसिबल है? बिल्कुल है, लेकिन जिस वेवलेंथ की लाइट हमें चाहिए, जैसे रेड कलर है, रेड कलर में फोटोसिंथेसिस क्या होता है, हो सकता है। तो जो रेड कलर की फोटोसिंथेसिस, उसकी जो वेवलेंथ है, अगर उसी वेवलेंथ की तरंग दैर्ध्य की हम लाइट उसको देंगे तो फोटोसिंथेसिस आर्टिफिशियल लाइट में भी पॉसिबल है। तो ये क्या है, द मोस्ट इफेक्टिव वेवलेंथ क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए, रेड लाइट है 600 से 700 नैनोमीटर, और ब्लू लाइट है 400 से 500 नैनोमीटर क्या होगी उसकी वेवलेंथ होगी विजिबल स्पेक्ट्रम में। ठीक है, तो इसका मतलब आर्टिफिशियल लाइट में फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है, लेकिन उनको सही वेवलेंथ वाली लाइट अगर मिलती है। इन डे टाइम फोटोसिंथेसिस विल बी मोर एज कंपेयर टू रेस्पिरेशन इन प्लांट। अच्छा, इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि दो चीज़ें हैं। देखिए अगर हम बात करें डे में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा हमारा, और रेस्पिरेशन क्या होगा हमारा, लेस होगा या कम होगा। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि पौधों को भी, ये तो केवल हमने क्या बनाया, पौधों ने क्या करा, फोटोसिंथेसिस करा, ग्लूकोज लिया, अब इनको ग्लूकोज तो मिल गया, लेकिन इस ग्लूकोज से एनर्जी के लिए प्रोसेस कौन सा होगा, ये रेस्पिरेशन या श्वसन का प्रोसेस होगा। इस श्वसन के प्रोसेस में ये होगा कि प्लांट अब क्या करेंगे, CO2 एब्जॉर्ब करेंगे और उससे एनर्जी को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। तो दिन के टाइम में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस तो होगा हमारा ज़्यादा और रेस्पिरेशन होगा कम। तो नेट रिजल्ट क्या होगा, फोटोसिंथेसिस में क्या बन रहा है हमारा, ऑक्सीजन गैस बन रही है और इसमें CO2। तो दिन के टाइम में क्या होगा कि हमारा प्लांट जो है वो ऑक्सीजन तो ज़्यादा देंगे और CO2 कैसी देंगे, कम देंगे। लेकिन अगर हम उल्टा करें, रात के टाइम की बात करते हैं, तो रात के टाइम में क्या होगा, अब प्रकाश संश्लेषण तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि सनलाइट तो गायब हो गई। जब सनलाइट नहीं मिलेगी तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा नहीं। अब प्लांट क्या करेंगे, केवल रेस्पिरेशन करेंगे या श्वसन करेंगे। जब ये श्वसन करेंगे तो क्या, कौन सी गैस रिलीज करेंगे, ये करेंगे CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसीलिए कहा जाता है कि रात के समय जो प्लांट है वो कौन सी गैस रिलीज कर रहे हैं, कौन सी गैस दे रहे हैं हमें, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा दे रहे हैं। तो इसके लिए ये कहा जाता है कि रात के समय हमें पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, जो हमारे लिए क्या हो सकती है,
हानिकारक हो सकती है। ठीक है, लेकिन दो ऐसे प्लांट हैं जैसे पीपल और बरगद। ठीक है, पीपल और बरगद दो ऐसे प्लांट हैं जो रात के समय भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करने का या उत्सर्जन का काम करते हैं। एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, दो क्वेश्चन है हमारे। एक क्वेश्चन है, डस प्रोटोसिंथेसिस अकर ओनली इन लीफ, कैन इट अकर इन अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये है हमारा क्या, आपने देखा होगा एक प्लांट हमारा जिसको हम कहते हैं कैक्टस। ठीक है, तो इस कैक्टस में क्या होता है, कुछ कांटे कांटे होते हैं ऐसे। ठीक है, इस तरीके से कांटे बने होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होगा, इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, ग्रीन कलर का होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि क्या केवल हमारे लीफ में फोटोसिंथेसिस होगा, नहीं, प्लांट के जो अदर ग्रीन पार्ट भी हैं, जैसे मान लीजिए हमारा स्टेम है, उसके कोई अदर पार्ट हैं जो ग्रीन कलर के हैं, उनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस होगा। जैसे कैक्टस का एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पे ये क्या है हमारा स्टेम भी कैसा होता है, तना हमारा ग्रीन कलर का होता है, तो तने में भी क्या होगा हमारा फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस होने के कारण से क्या होगा कि हमारा लीफ या पत्तियों के अलावा अदर पार्ट जो हमारे ग्रीन कलर के होंगे प्लांट के, वो भी क्या करेंगे, हमारा फोटोसिंथेसिस करेंगे। आगे आता है, डू लीव अदर देन ग्रीन कैन ऑल्सो कैरी फोटोसिंथेसिस। हाँ, देखिए यस, होता क्या है कि कुछ प्लांट आपने देखे होंगे कि जिनकी जो पत्तियां होती हैं वो डिफरेंट कलर की होती हैं, जैसे मान लीजिए रेड कलर की हो गई, येलो कलर की हो गई, या ब्राउन कलर की हो गई, या वॉयलेट कलर की हो गई। तो ऐसी पत्तियों में भी फोटोसिंथेसिस होगा। तो इनमें क्या होता है, जो कलर पिगमेंट होता है उसके कलर से, फॉर एग्जांपल ब्राउन कलर की पत्तियां हैं तो कलर पिगमेंट के कारण जो पत्तियों का कलर है ब्राउन हो गया, लेकिन ऐसी पत्तियों में क्लोरोफिल भी पाया जाता है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और फोटोसिंथेसिस करने का भी काम करेगा। ठीक है, बहुत से प्लांट वगैरह आपने देखेंगे जो कलरफुल होते हैं, तो कलरफुल जो प्लांट होते हैं उनमें क्लोरोफिल मिलेगा लेकिन कम मात्रा में मिलता है, कलर पिगमेंट ज़्यादा मिलेगा तो कलर उनका ज़्यादा दिखता है पत्तियों में, लेकिन वो क्लोरोफिल होने के कारण क्लोरोफिल उनको क्या करता है, कलर जो है उनका क्लोरोफिल को हाइड कर लेता है या छिपा देता है, लेकिन उनमें फोटोसिंथेसिस हमारा या प्रकाश संश्लेषण जरूर होता है ताकि वो अपना खाना बना पाए। अब आता है टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ठीक है, अब देखिए प्लांट ने अपना खाना बनाया, ठीक है, और उस खाने को किस फॉर्म में स्टोर कर लिया, हमने देखा था स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, स्टार्च की फॉर्म में क्या कर लिया उसने, स्टोर कर लिया। तो इसके लिए क्या तरीका होता है कि इसको हम कैसे पता लगाएंगे कि ये हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए एक ग्रीन कलर की पत्ती लेंगे, इसको पानी में क्या करेंगे, हम बॉईल करेंगे 2-3 मिनट के लिए। ठीक है, जब हमने इसको पानी में बॉईल कर लिया, अब क्या करेंगे, इसको पानी से पहले धो लेंगे, है ना, और धोने के बाद में फिर क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, नाउ बॉईल द लीफ इन दी एल्कोहल। ठीक है, यूजिंग ए वाटर बाथ। वाटर बाथ में मतलब कैसा होता है, देखिए ये जैसे हमारा बर्नर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारा, इसमें क्या भर दिया हमने, वाटर भर दिया। ये एक क्या है हमारा दूसरा बीकर है, इसको क्या करा हमने, पानी के अंदर रखा है और इसके अंदर हमने डाल दिया हमारा लीफ। ठीक है, और इसके अंदर क्या भरा होगा, हमारा अल्कोहल भरा होगा। अब समझिए, ये हमारा बर्नर है, बर्नर के ऊपर हमने एक बड़ा बर्तन रखा जिसमें क्या कर दिया, पानी भर दिया, और पानी भरे हुए बर्तन को दूसरा बीकर लिया जिसके अंदर अल्कोहल भरी और उसके अंदर हमने पत्ती रख दी। ठीक है, तो अब ये जो पत्ती है, ये डायरेक्टली जो अल्कोहल है वो गर्म नहीं हो रहा, वो किस में गर्म हो रहा है, जब ये पानी गर्म होगा, और पानी गर्म होने के बाद क्या होगा, ये अल्कोहल गर्म होगा। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये क्या यूज होंगे, इसी को कहता है वाटर बाथ। मतलब अल्कोहल को हम गर्म कर रहे हैं वाटर बाथ में, ताकि जो अल्कोहल का टेम्परेचर है वो 100 डिग्री से ज़्यादा ना जाए, वो उससे कम ही रहे। अब क्या होगा, जैसे ही इसको हम अल्कोहल में बॉईल करेंगे तो पत्तियां जो होंगी वो कैसी हो जाएंगी, कलरलेस हो जाएंगी, उसका ग्रीन कलर है उसका गायब हो जाएगा। अब ग्रीन कलर गायब होने के बाद में हम क्या करेंगे, उसके ऊपर कुछ आयोडीन की कुछ बूंदें डालेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, और जैसे ही आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे
तो कलर हमारा क्या हो जाएगा, अगर हमारा कलर ब्लू या ब्लैक हो जाता है तो हमारा क्या होगा, स्टार्च का जो टेस्ट है वो कैसा हो गया, हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये जो ब्लू और ब्लैक कलर है ये शो करता है कि जो हमारा पत्तियां हैं उनके अंदर स्टार्च क्या है, प्रेजेंट है, या स्टार्च हमारा उपलब्ध है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक करेंगे, कल की क्लास में हम करेंगे इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है, हमारा चैनल है, ठीक है, आरोहन टैट को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आगे अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।